अस्सलाम वालेकुम, हेलो एंड वेलकम टू अ स्पेशल ट्रांसमिशन फॉर इंग्लैंड टूर ऑफ पाकिस्तान। नाकाबिले यकीन टीम की नाकाबिले फरामोश परफॉर्मेंस, बहुत ही शानदार कामयाबी पाकिस्तान टीम के लिए। पाकिस्तान ने इंग्लैंड को दूसरे टीम मैच में 10 विकेटों से शिकस्त दी और पाकिस्तान बगैर कोई विकेट गवाए 200 रन के टारगेट को पहुंचने वाली दुनिया की पहली टीम बन गई। साथ साथ आपको ये भी बताएं कि दोनों ने यानी कि रिजवान और बाबर ने 7वीं मर्तबा 100 से जायद रन की ओपनिंग पार्टनरशिप भी दी है। तो ब्रिलियंट, फैंटास्टिक, बड़ा जबरदस्त डिस्प्ले रहा और जितना क्रिटिसिज्म हो रहा था उसके बाद ये जरूरी भी था। मेरे साथ मौजूद है मेरा पैनल, तौसीफ अहमद, तनवीर अहमद, शोएब जट। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू आवर स्पेशल ट्रांसमिशन। सबसे पहले तौसीफ भाई आपसे शुरू करता हूं, मुझे बताइए कितनी जबरदस्त कामयाबी है, क्योंकि एक माहौल ऐसा बना हुआ था कि वर्ल्ड कप से पहले हमारे ओपनर 73-74% बॉलें खेल जाते हैं और उनका स्ट्राइक रेट वैसा नहीं है जैसा कि हम एक्सपेक्ट करते हैं या जैसा कि हम डिमांड करते हैं। तो सही जवाब दिया है उन्होंने जिस तरह से खेला है? मेरे ख्याल से ऐसा जवाब दिया है कि मेरे ख्याल है सोच नहीं सकता आदमी, और कोई अगर सोच रहा होगा तो वो गलत बयानी से काम कर रहा होगा, इसलिए कि किसी ने भी नहीं सोचा होगा। एक्सीलेंट, ज़बरदस्त, और जो जो अच्छे अल्फाज हो सकते हैं वो मेरी तरफ से जाएंगे, बाकी लोगों की तरफ से भी जाएंगे। अच्छा खेलेंगे, डेफिनेटली ऐसा होगा। टू द पॉइंट बात करेंगे, उस पर किसी को नाराज़गी की ज़रूरत नहीं है। जो इन्होंने करके दिखाया है, मेरे ख्याल जो अब टूर्नामेंट आने वाला है हमारा बिग, उसमें लोगों को, टीमों को फिक्रें हो गई होंगी, डेफिनेटली फिक्रें हो गई होंगी, लेकिन हम उस पर बाद में आएंगे कि जो ये तो दोनों तो हमेशा कर रहे हैं, वो हल्का, स्लो, तेज, ये चीज़ें हम डिस्कस कर चुके हैं कई बार। हैं रिजर्वेशन कुछ जगहों पे है, बट आज हम ये बात ज़रूर करेंगे। कल जो गेम खेली है, मैं समझता हूँ इनको इसमें एकदम ही ऐसी फिक्रें पड़ होंगी कि वो सोच रहे होंगे अरे ये किया तो क्या किया, ऐसा कर दिया जो मेरा ख्याल उनके यहाँ कोई भी इस चीज़ को नहीं सोच रहा होगा। तो मैं क्रेडिट गोज टू दोनों बैट ओपनर्स को देता हूँ, डेफिनेटली। बिल्कुल, पाकिस्तान टीम है एक दिन बिल्कुल नीचे और एक दिन ऐसे उड़ान भरती है कि सामने वाली टीम परेशान हो जाती है। तनवीर भी तारीफ करने पर मजबूर हो जाते हैं। जी तनवीर, आज क्या कहेंगे? देखिए, एक्स्ट्राऑर्डिनरी बैटिंग की है और मज़ा आया कल के मैच में, क्योंकि जो अवाम है या हम लोग हैं या कोई भी लोग जो है पाकिस्तान को सपोर्ट करते हैं, देखते हैं, वो रास्ते में यूं लटके हुए होते हैं, उनको कुछ समझ नहीं आ रही होती ये टीम क्या करेगी। कि 150 रन बड़ी मुश्किल से होते हैं, जब 200 करने जिस टाइम हम भी ये सोच रहे होते हैं कि पाकिस्तान टीम बिल्कुल कुछ भी नहीं कर पाएगी, वहाँ पे वो हमेशा रन्स करते हैं। और जिस तरह इंडिया के खिलाफ भी 10 विकेटों से रही है, कल के मैच में भी 10 विकेटों से जीता, मेरे ख्याल में बहुत बड़ी विन थी। दूसरी बात ये है कि देखें, अगर कोई चीज़ें चल रही होती हैं उसका मतलब ये नहीं है कि ये लोगों को समझने की ज़रूरत है एक मैच में वो चीज़ ख़त्म हो गई। जिस तरह हम स्ट्राइक रेट की बात कर रहे थे या एवरेज की बात कर रहे थे या बाबर के बारे में बात कर रहे थे कि ये बहुत स्लो खेलते हैं, इनको मेंटेन करना है। कल के मैच में रन्स किए तो इसका मतलब ये नहीं कि वो चीज़ बेहतर हो गई। वो चीज़ बेहतर उस टाइम होती है जब आप कंसिस्टेंट इसी तरह से खेलते रहे, खत्म करते चले जाएं। देखें, जो प्लेयर्स बात करते हैं वो उनको थोड़ा सा पॉजिटिव भी लेना चाहिए, सोचना भी चाहिए, लेकिन कुछ प्लेयर्स जो हैं वो बहुत ज्यादा, मेरे ख्याल में जिस तरह बाबर के बारे में बात की, इसको आउट नहीं करना चाहिए था, वो बहुत गलत किया। 100 किया तो अब वो क्या सोचेंगे। कुछ प्लेयर ऐसे हैं जो रिजवान के बारे में कहते रहे कि बोला कि जी एक साइड पे खेलते हैं, उनको भी चुप करवा दिया। मेरे ख्याल में जो आपके जो मेन प्लेयर्स हैं उनके बारे में कम से कम इस किस्म की बात नहीं होनी चाहिए। यानी कि आप कह रहे हैं कि क्रिटिसिज्म ऐसा करें कि एक वापसी का रास्ता देखिए, वापसी का रास्ता, और ये आप कह रहे हैं? हाँ, नहीं, मैं वो बात नहीं कर रहा। मैं ये कह रहा हूं कि जो लोग समझते हैं कि हम बहुत क्रिकेट खेले हुए, हमें बहुत पता है, ठीक है, हमें तो चले पता ही नहीं ना किसी चीज का, हम तो बोल भी देते हैं, सोचते भी नहीं वापस आएंगे नहीं आएंगे, लेकिन कम से कम उनको ये सोचना चाहिए, ठीक है ना, कि इस किस्म की बातें नहीं करनी चाहिए। लेकिन एक्स्ट्राऑर्डिनरी परफॉर्म किया है, बिल्कुल सही है। जी बिल्कुल। शोएब आज सियासतदान की तरह तैयार हुए हैं आज, क्या शोएब अब ये जो डिबेट है ओपनिंग पेयर की, ये खत्म हो गई या ये मजीद बढ़ गई है? पहले तो मैं बता दूं कि बेशक मेरा लुक आज आपको पॉलिटिकल लग रहा होगा, लेकिन डिप्लोमेसी मैं इख्तियार नहीं करूंगा। हाँ, बिग हैंड ये डिजर्व करते हैं और वो हमें करना भी चाहिए। जितना आउटस्टैंडिंग उन्होंने परफॉर्म किया है। क्रिटिसिज्म क्या था? यही था ना कि स्ट्राइक रेट तो 170 166 का स्ट्राइक रेट यकीनी तौर पे मैच विनिंग स्ट्राइक रेट ही होता है और आपको इसी तरीके से खेलना होता है। जहां पे बात रहेगी यार साबिक क्रिकेटर
बात ना है, जो क्रिटिसिज्म करता है उसके कोई क्या मुफादात होते हैं? एक ही मुफाद होता है कि पाकिस्तान में जीतना है। अगर किसी कोच को, अगर देखिए बात सुने, हम आकिब जावेद की बात करते हैं, मैं कोई एडवोकेट नहीं कर रहा, लेकिन मैं ये समझता हूं अगर आकिब जावेद ने अपनी स्ट्रेटेजी रिवील की, हर टीम की एक स्ट्रेटेजी होती है, लाहौर कलंदर की स्ट्रेटेजी होगी, वो उन्होंने रिवील कर दी, तो इसको इतना पर्सनल नहीं लेना चाहिए। इसी तरीके से अगर मोइन खान ने ये कहा कि रिजवान जो है वो ऑफ पे ऑफ हैं और ऑफ को भी ऑन पे लेके आके खेलते हैं, तो जो एक बंदे ने फील किया वो उसने कह दिया। हाँ, ये जरूर है कि असल क्रिटिसिज्म किस पे हो रहा था, हम क्यों चीजों के पीछे छुप रहे हैं। मैं कहता हूं जितनी तारीफ की जाए कम है, ब्रिलियंट है, लेकिन अब जो बाकी नीचे हैं जिन्होंने बारी आनी है, जहां पे हमारा असल मसला खड़ा हुआ है, उनको इनको रोल मॉडल बनाना चाहिए। अगर ये जाके 12वें ओवर में भी उसी स्ट्राइक रेट से खेलते हैं, 13वें में भी उसी से खेलते हैं और 20वें तक उसी से खेलते हैं, तो मिडिल ऑर्डर भी आकर खेल सकता है, जैसे कल मोइन अली ने किया कि 266 के स्ट्राइक, गालिबन अगर मैं गलत नहीं हूं 239 के स्ट्राइक रेट से उन्होंने आके स्कोर किया। तो बहुत तारीफ है और मुझे आज भी यकीन है कि पाकिस्तान ऐसा ही करेगा। लेकिन मेरा कल का क्लिप निकलवा ले, मैंने कहा था कि दूसरी बारी में अगर बॉलिंग करनी पड़ गई तो मुश्किल हो जाएगी। बिल्कुल सही है, कल का क्लिप नहीं निकलवा रहे, आपकी बात पे हमें यकीन। और दूसरी जो बात शोएब ने बड़ी इंपॉर्टेंट की है, इन्होंने तो एक्स की बात की है, मैं तो सबके पॉइंट ऑफ व्यू से बोलूंगा, चाहे सहाफ़ी हो, चाहे हम हो, चाहे अबव ऑल फॉर्मर क्रिकेटर्स हो, अगर वो तनकीद करते हैं तो वो पाकिस्तान को किसी जगह देखना चाहते हैं। पाकिस्तान टीम की कामयाबी ही इसके पीछे ओनली रीज़न होता है, तो इसको आपने पॉजिटिव लेना है। और जिस तरह से कल खेले हैं तो उससे ये नज़र आ रहा है कि वो उस क्रिटिसिज्म का फ़ायदा हुआ है और आपने उसको अप्लाई किया है। तो मेरा ख्याल है कि ऑब्वियसली प्लेयर्स के ऊपर भी अनड्यू प्रेशर होता है लोगों की बातों से, तो उनके भी जज्बात, वो भी इंसान है, उनके भी जज्बात बाहर आ जाते हैं। बात करेंगे, आर स्पोर्ट्स कॉरेस्पॉन्डेंट हमारे साथ होंगे शाहिद हाशमी इन आर सेगमेंट एनी। शाहिद जी, शाहिद साहब, जिस तरह से जीता है कल पाकिस्तान, आदाब तो बनता है। आदाब भाई, ऐसी ही है हमारी टीम। अब आप जो भी करना चाहें, कभी खुशी देती है तो ऐसी खुशी कि 200 रन बगैर किसी रन के चेस कर लेती है, और कभी गम देती है तो 158 रन बनाती है और 6 विकेटों से हार जाती है। तो इसको क्रिटिसाइज करते हुए वापसी का रास्ता जरूर रखें। अरे शाहिद साहब ने भी सेम वही बात की है, क्रिटिसाइज करते हुए वापसी का रास्ता रखना चाहिए, क्योंकि ये टीम कुछ भी कर सकती है। शाहिद साहब, टेक्निकल एक सवाल आपसे पूछूंगा, कल क्या दूसरी बारी में बैटिंग कुछ आसान हो गई थी, क्योंकि बाबर आजम एक अलग टच में नजर आए? कल देखिए, बॉल सेकंड हाफ में स्किड करके आ रही थी बैट पर, और थोड़ी सी पिच रिलेटिवली पहली इसके मुकाबले में ज्यादा बेहतर थी। और बाबर आजम ने कहा कि अंडर लाइट्स इस पिच पर बैटिंग करना ज्यादा मजा आया, ज्यादा आसान रहा, और ज्यादा रिलेटिवली पहली इनिंग्स के मुकाबले में मुकाबलतन या निस्बतन ज्यादा बेहतर था। तो शुरू से ही बैट पे बॉल आना शुरू हो गई, रिजवान ने शुरू किया, फिर बाबर आजम ने। कल बाबर आजम तो बहुत ही आउटस्टैंडिंग लग रहे थे, जिस तरह उन्होंने छक्के मारे वो इस तरह छक्के नहीं मारते। और बहुत से लोग कहते थे कि बाउंड्री छोटी है, नहीं, बाउंड्री 65 यार्ड्स की है और एक आध जगह से थोड़ी सी छोटी है, लेकिन बाउंड्री बिल्कुल परफेक्ट है। बाउंड्री मैं कभी भी इसलिए नहीं मानता कि बाउंड्री दोनों टीमों के लिए बराबर होती है। अगर पाकिस्तान ने छक्के मारे तो इंग्लैंड ने भी छक्के मारे। इंग्लैंड ने भी 199 का टोटल किया और मोइन ने बड़ी जबरदस्त बैटिंग की। उन्होंने आखिरी 2 गेंदों पर जो हसनैन को छक्के मारे वो बड़े के थे और उन्होंने भी अच्छी बैटिंग की। तो ये सारी चीजें, बाउंड्री वाली के बाउंड्री छोटी है, दोनों के लिए बराबर होती है। ठीक है, बाउंड्री छोटी होती है उसमें छक्के लगते हैं, जैसे मोहाली में अभी हमने देखा कि ऑस्ट्रेलिया ने 208 रन, इंडिया ने जो बनाए थे 209 रन उन्होंने चेस कर लिए। होता है, लेकिन दोनों टीमों के लिए बराबर होती है, ग्राउंड दोनों टीमों के लिए बराबर होता है। तो पाकिस्तान इंग्लैंड दोनों के लिए बराबर था। पाकिस्तान ने अच्छी कारकर्दगी दिखाई, उसको अप्रिशिएट करना चाहिए। 10 विकेटों से इंग्लैंड पहली बार हारा है और पाकिस्तान ने दूसरी बार 10 विकेटों से कोई T20 इंटरनेशनल जीता, और वो फेमस विन, वाह 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 क्या बात थी उस विन की, जो इंडिया के अगेंस्ट पिछले साल 10 विकेटों से ली थी। वो पहली थी, ये दूसरी हो गई और अब तीसरी भी आएगी इसी सीरीज में। जी हाँ, मैच के बाद बाबर आजम का ये कहना था कि करते तनकीद तब भी हो रही होती है, इस पे ध्यान नहीं देता हूँ। एक हिकमत अमली के साथ गए थे और खुशी है कि फिर कामयाबी मिली। क्या कहना था बाबर का, लेट्स हैव अ लुक। हमारी यही होती है कि सिचुएशन के हिसाब से खेला जाए और जो चीज़ें हमारे हाथ में वो की जाएं, और जो हमारे कंट्रोल में नहीं है ना हम उनको सुनते हैं और ना कोशिश करते हैं कि वो टीम में भी ना आए। और तनकीद देखें, अच्छा करते भी हैं तब भी करते हैं, ना करें तो वो तो वैसे ही सब वेट कर रहे होते हैं। हमारी बस यही प्लानिंग थी कि मेरी और रिजवान की सिचुएशन के हिसाब से, कंडीशंस के हिसाब से क्या रिक्वायर्ड है, किस तरह खेलना है,
कैसे लेके जाना, किस टावर में हमने चार्ज करना, तो वो पूरी प्लानिंग के साथ हमने अंदर उस अपने प्लान को एग्जीक्यूट किया। हम डिफरेंट चीज़ें ट्राई करेंगे, डिफरेंट कॉम्बिनेशन ट्राई करेंगे कि हम कहाँ स्टैंड करते हैं, क्योंकि आगे जो इवेंट है वो काफ़ी बड़ा है और हम कोशिश कर रहे हैं कि अपना जो पूल है उसको इतना कॉन्फिडेंस दिया जाए कि वहाँ पे जाके जो भी प्लेयर खेले वो कॉन्फिडेंस में हो। तौसीफ भाई, बाबर के एक ग्रेट प्लेयर होने पे तो कोई क्वेश्चन मार्क है ही नहीं। अब काफ़ी ज़्यादा मुझे लगता है कल की इस परफॉर्मेंस से उनको एज अ प्लेयर एंड एज अ कैप्टन कॉन्फिडेंस मिला होगा। डेफिनेटली, और जाहिर है कि जिन चीज़ों पे बात हो रही थी उसके बरक्स हुआ सारा, और यही हम सब यही चाह रहे हैं कि ऐसा हो। हम तो दुनिया को कम्पीट करने की बात करते हैं, और इस फॉर्मेट को अगर हम कम्पीट करते हैं तो उसमें दुनिया डिफरेंट उससे खेल रही थी जैसे कि पाकिस्तान कल खेला बिल्कुल। इसी को हम चाहते हैं कि इसी तरह हो। अब बात आती है वहीं पर कि ये तो सब कुछ हो गया, बाबर को बात करना चाहिए जरूर, लेकिन छोड़ दें इन चीजों को कि कौन क्या कह रहा है, वो आपने जवाब दे दिया। इसी तरह जवाब सब हम चाहते हैं। आप अच्छा खेले, जरूर बिल्कुल तारीफें आपकी होंगी। आप जहाँ पे स्ट्राइक रेट की हम बात कर रहे थे वो बिल्कुल ठीक थी, मैं नहीं, ये नहीं, सभी कर रहे थे कि हम लोग बहुत बिकॉज ऑफ कि आपका मिडिल ऑर्डर अभी भी वहीं के वहीं हैं। हम उस मामले वो मसला हल नहीं हुआ। अब हमें देखें, मैं आपको बताऊं ना, एक प्लेयर हमारा, अब बात कर रहा हूं कि खान साहब के टाइम में एक प्लेयर हमारा ऑस्ट्रेलिया में चल ही नहीं रहा था, तो उसके लिए अल्फाज इस्तेमाल किया और वो कर ही कुछ नहीं रहा था। जाहिर है कि वो प्रॉब्लम तो हो रही थी। उसके लिए उन्होंने बोला कि जी जे मीदा चल गया तो हुण पता नहीं की होना है। तो मतलब अब ये चल गए ना नीचे वाले, तो फिर पता नहीं क्या होना है। फिर तो ये करें ऊपर से जितना, फिर वो करें, तो मेरा ख्याल है कितने 200 की हैं, 300-350 हम करेंगे। तो हमें चाहिए कि वो जो हमारा खला है ना उसको हमें पुर करना चाहिए, और इंशाल्लाह कर लेंगे, ऐसा नहीं है। बट इनको फिक्रें ये होनी चाहिए कि हमारे जो नीचे जो आ रहे हैं ना, हमारे बात खुदा न खाता, हम तो काफी टाइम से नजीब ये बात कर रहे हैं कि अगर ये दोनों, ये तो कर ही रहे थे ना, अगर ये दोनों नहीं चले, कोई आउट, फिर भी रिजवान करता रहा, ये फेल हुए जरूर कप्तान साहब बिल्कुल, लेकिन रिजवान चला है, फिर भी हमारा थोड़ा, लेकिन वो जो हमें चाहिए वो अभी उसमें क्वेश्चन मार्क तो है। तनवीर, इसी बात में ये भी ऐड करना चाहूंगा कि देखें, इन दोनों से प्रॉब्लम कभी भी नहीं था, सिर्फ प्रॉब्लम ये था कि थोड़ा सा स्ट्राइक रेट पे अपना फोकस रखें। जो हम मैचेस हार भी रहे थे वो इस वजह से हार रहे थे कि दोनों में से कोई एक नहीं चल रहा, और फिर मिडिल ऑर्डर आ जाता और वो नहीं कर पाता था, तो फिर रिजवान के ऊपर प्रेशर बढ़ रहा है या बाबर के ऊपर प्रेशर बढ़ रहा है। जब ये दोनों साथ कर रहे होते हैं तब इतनी प्रॉब्लम नहीं होती। तो आपको मिडिल ऑर्डर वाला मसला तो अभी भी है। जी देखिए, अभी जो तौसीफ भाई ने एक बात बोली ना कि जो बंदा कह रहा है उसको बोलने दो, वो सब हमें आइडिया हो जाता है कौन सा बंदा किस नीयत से कह रहा है। और जो लोग बोलते हैं ना कि जी एक साइड का शॉट नहीं है, दूसरी साइड का, तो मेरी उनसे रिक्वेस्ट है कि फिटनेस के ऊपर भी थोड़ी सी बात कर लिया करें, अपनों को भी जरा देखें कि उनको फिटनेस बेहतर करने की जरूरत है या नहीं है। जहां आपने ये बात की कि बाबर आजम की और रिजवान की, देखिए ये हमें जरूर पता है, कि इन दोनों के अलावा मुश्किल हो जाएगी। अगर आज का मैच में भी ऊपर नीचे से कोई भी आउट हो गया तो हमें जरूर मुश्किल होनी है। ये आपने बात बिल्कुल सही बोली है कि इन दोनों की वजह से, देखिए एक्सपीरियंस तो है ना, क्रिकेट तो उन्होंने खेल लिया, प्लेयर तो दोनों अच्छे हैं, ये तो हमें पता है कि ये जितना ज्यादा खेलते चले गए हमें फायदा होगा, ठीक है। और इनके दोनों के माइंड में ये चीज भी है कि अगर हम दोनों में से कोई भी आउट हो गया तो हमें प्रॉब्लम जरूर होनी है मिडिल ऑर्डर में, ठीक है। देखिए दुनिया की क्रिकेट में अब ये एक नॉर्मल सी चीज हो गई है कि 160 170 पे काम नहीं चलेगा। अब आपने 200 करना ही करना है। उस हिसाब से हमने क्या करना है कि अब कल का मैच था, एलेक्स हेल ने कैच छोड़ दिया, ठीक है। जहां एलेक्स हेल कैच पकड़ लेता तो हमें कहीं ना कहीं ये समझ आ गई थी कि अब जरा पाकिस्तान के लिए मुश्किल हो जानी है, क्योंकि ये दोनों प्लेयर इतने अच्छे हैं। तो आपने दोनों एंड से 10 रन पर ओवर 10 रन करने थे और दोनों एंड से ही शोएब इसमें हो कुछ सकते ऐड थे। करेंगे, तो हमें ब्रेक की तरफ बढ़ना है। अब बिल्कुल मैं इतना कहूंगा कि जो प्लेयर चेंज करने की बात हो रही थी भाई, ऐसे नहीं हो रही थी। ऐसा नहीं हो रहा था कि रन बन रहे थे तो कर रहे थे। आपके बाबर आजम मुसलसल फेल हो रहे थे, पूरा एशिया कप फेल हुए। बड़ा खिलाड़ी बड़े मैच में परफॉर्म करता है, फाइनल में नहीं कर सके, तो इस वजह से ये बात हुई थी। ये नहीं हो रहा था कि उन्हें टीम से निकाल दें, ये कह रहा था कि अपना नंबर नीचे कर लें। जो रेगुलर ओपनर है, फखर है, आप शादाब उसको इंडक्ट किया है, शान मसूद को ऊपर लेके चले जाए, तो ये बात हो रही थी। और बहरहाल जो ग्रेट प्लेयर्स होते हैं उनकी बातों में होता है, उनको कोई पर्सनल नहीं है। अगर किसी ने
फिट नहीं है तो उसने आगे ओपनर नहीं खेलना। उसने 103 मीटर का छक्का मारा, वेस्ट इंडीज से मारा, पाकिस्तान में आगे गिरा होगा। किसकी बात हो रही है? आजम खान की बात कर रहे हैं कि अगर आजम खान के वालिद जो है वो मोइन बात कर रहे हैं, मैं बता रहा हूं, अगर मोइन खान ये कह रहे हैं कि रिजवान एक साइड पे खेलते हैं तो अकेले मोइन खान नहीं कह रहे, पूरी दुनिया कह रहे हैं। वेगन व्हील देख लिया करें। मैं समझता हूँ कि हमें जस्टिफिकेशन देने की जरूरत है नहीं किसी भी, मैं इसकी बात नहीं कर रहा, लेकिन जहां तक वो जो एक बात की थी ना कि ये ऑन पे खेलता है, हर आदमी का अपना हुआ है। मैं भी एक प्लान करता हूँ कि जी ये ऑन पे बहुत खेलता है, इसको यहाँ ना खेलने देना, तो ये चीजों को देखिए बात समझने की जरूरत है। अगर लोग कहते हैं ना कि स्किल्स वाइज अगर कोई अच्छा है, उसका वेट है या नहीं, तो वो क्यों नहीं है, तो भाई रिजवान भी स्किल्स वाइज अच्छा, आप पकड़ो ना उसको। वो कोई किसी की टीम का रिश्तेदार थोड़ी है। देखिए अगर उसको ऑफ स्टंप नहीं खेलना आता तो आप उसको आउट मुझे ऐड करने दे, मिस गाइड करना इसे ही तो कहा जाता है। किसने कहा कि रिजवान को टीम से बाहर करते हैं? मुझे ये बता दे, अगर ग्रेट प्लेयर्स ये कह रहे हैं कि अपनी टेक्निक बेहतर करते हैं तो इसमें क्या गलत है? इसमें सॉरी एक बात यार, एक बात करते करते ब्रेक पे चले जाए। सुने वो जो ग्रेट प्लेयर जो कहते हैं ना, उन ग्रेट प्लेयरों के साथ हम भी खेले। हमें तो बहुत बोलते थे फिटनेस होनी चाहिए। कौन ये आपने वही किया जो मैंने किया था थोड़ी देर पहले। जब खेलते थे हमें सब बोलते थे फिटनेस होनी चाहिए। यहाँ लेते एक छोटा सा कमर्शियल ब्रेक, कहीं मत जाइएगा, विल बी राइट बैक। Glad to have you back once again। कल के मैच की कामयाबी में बाबर और रिजवान दोनों का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल था। वही दोनों हीरो थे। स्पेशली बाबर ने तो बड़ी शानदार सेंचुरी की और कराची किंग के बाबर कराची के किंग निकले, क्योंकि इस ग्राउंड पे उन्होंने टेस्ट, वनडे, T20 सब में सेंचुरी की हुई है। बहुत सारे रिकॉर्ड्स बने कि बड़ी खुशी होती है। कितने ज़बरदस्त रिकॉर्ड्स जो है वो अपने नाम किए बाबर ने, और इस पार्टनरशिप ने बड़ा कमाल किया कल। शाहिद साहब की तरफ एक बार फिर बढ़ते हैं। शाहिद साहब, मुझे ये बताइएगा कि तनकीद का जवाब बाबर और रिजवान ने दे दिया है? देखिए, कारकर्दगी तो बहुत अच्छी है और आप थोड़ा सा क्रेडिट दें इंग्लैंड को भी। उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया कि टॉस जीतकर पहले बैटिंग करते हैं तो देखेंगे हम किस पोजीशन में होंगे। उन्होंने बड़ा अच्छा स्कोर किया 199, जो इस पिच पर पार स्कोर से 10-12 रन ज्यादा था। लेकिन मोइन अली ने 3 स्पिनर्स खिलाए थे, उनको इतनी ज्यादा स्पिन नहीं मिली। ऑल्दो के डॉसन ने बड़ी अच्छी बॉलिंग की, लेकिन कल बाबर आजम और रिजवान बिल्कुल अलग ही मूड में थे। उनको लग रहा है तनकीद के ऊपर बहुत ज्यादा उन्होंने असर लिया। उन्होंने कहा आज हम जवाब देंगे उन सब लोगों को जो हमारे स्ट्राइक रेट पे बात करते हैं। पॉइंट अभी तक वहीं पे है कि पाकिस्तान पहले बैटिंग में इतना अच्छा नहीं कर रहा, दूसरी बैटिंग में चेज में पाकिस्तान 90% मैचेस जीत रहा है और ये दोनों बहुत अच्छा कर रहे हैं। तनवीर, बड़ी देर से ये टॉस पे बात है। तनवीर, मेरे हिसाब से, मुझसे अगर आप ऑनेस्टली पूछे, मुझे लगता है कि इंग्लैंड ने गलत किया, क्योंकि आप एक मैच जीते थे, सीरीज नहीं जीते थे। आप अगर आगे बढ़ते और उसके बाद आप ये फैसला करते, चेस करने में पाकिस्तान बहुत अच्छा है। आप क्या सोचते हैं इसको? देखिए, अगर मैं और आप ये बात कर रहे हैं कि चेस करने में अच्छा है और पहली बैटिंग में इतना अच्छा नहीं है, तो डेफिनेटली उनको जरूर पता होगा, क्योंकि वो वर्किंग करके आते हैं। अगर ये 3 मैचेस की सीरीज होती ना, तो कभी भी वो टॉस जीत के पहले बैटिंग नहीं करते, वो टॉस जीत के बॉलिंग करते, क्योंकि वो अगर वो दूसरा मैच जीतते और उन्होंने सीरीज जीत लेनी थी। लेकिन अजीब एक चीज याद रखिएगा, ये लोग एक्सपेरिमेंट इस वजह से करते हैं कि एक्सपेरिमेंट करो, क्योंकि 7 मैचेस हैं, 3 मैचेस नहीं थे। एक्सपेरिमेंट करके ये लोग इसीलिए फैसले भी स्ट्रांग करते हैं, तगड़े करते हैं, हार गए जीत गए, उस हिसाब से ये अपने आप को सामने लेके आते हैं। एक्सपेरिमेंट करोगे तो आपको टीम की स्ट्रेंथ पता चलेगी, क्या वो बॉलिंग कर सकते हैं पहले, क्या वो बैटिंग कर सकते हैं। अब आप एक चीज देखिएगा, एक अगर थोड़ा बहुत अगर हम उनको मार्जिन दे, एक्सपेरिमेंट में वो कामयाब हो गए थे, उन्होंने 200 रन कर दिए, और उनके माइंड में ये चीज भी है कि यही 2 प्लेयर हैं, अगर इनमें से कोई आउट हो गया तो हमारा एक्सपेरिमेंट वो है जो कामयाब हो जाता, अगर इनमें से कोई भी एक आउट हो जाता। देखें, आप वो तैयारी कर रहे हैं वर्ल्ड कप की, वो ये नहीं सोच रहे कि हम सीरीज हारे या ना हारे, तो एक्सपेरिमेंट आपके यही होते हैं। अगर अब जिस तरह आज का मैच है, ठीक है, ये तो हमें लाजमी पता है कि पाकिस्तान टॉस जीतेगा, वो बॉलिंग ही करेगा। और अगर इंग्लैंड की बैटिंग आ जाती है टॉस हारने के बाद, और फिर अगर वो 180 190 अगर कर जाता है, तो अगर पाकिस्तान उसको चेज नहीं कर पाएगा, तो इसका मतलब ये था कि उनके कल का मैच का जो एक्सपेरिमेंट था वो बिल्कुल सही था, लेकिन वो एक्स्ट्राऑर्डिनरी बहुत खेल गए, इस वजह से वो। तौसीफ भाई साथ साथ हल्का हल्का सर हिला रहे हैं जैसे वो अग्री नहीं कर रहे। जी तौसीफ भाई, जल्दी एक्सपेरिमेंट कर लिया, जल्दी एक्सपेरिमेंट कर, आपकी अपनी वो है। मैं बता रहा हूँ ना, 5 मैच और बल्कि 6 मैच बाकी थे, जाहिर है बाद में कर लेते इसमें। बिल्कुल एक्चुअल जो मैंने पूरी नहीं सुनी, लेकिन जो मोइन अली बात कर रहे थे वो शायद पिच के बारे में कुछ बता रहे थे कि शायद थोड़ा बाद में जाके टर्न होगा, थोड़े उस पर
पैचेस टाइप के या लाइनें जैसे पड़ती हैं जो क्रैक्स जिसे कहते हैं वो आए हुए हैं, तो मे भी उससे वो धोखा खा गए, जल्दी कर लिया। But it was the other way around. शुरू में थोड़ी सी मुश्किल हो रही थी, बाद में इजी हो गई। एक्सपेरिमेंट जल्दी कर लिया, बाद में अभी 2 मैच इनके बाद भी थे ना, कोई फर्क नहीं पड़ता था। मेरा ख्याल ये वो नहीं था, बल्कि वो मिसरीड कर गया सारा कुछ। अच्छा, ये इस पे हम आते हैं। मैं एक और तरफ लेके जाना चाह रहा हूँ कि कल जब पाकिस्तान मैच जीता, बाकी सारी ट्वीट्स ठीक है, कुछ मुझे लगा कि कुछ ट्वीट्स में थोड़ा तंज का एलिमेंट ज्यादा था। शोएब, मुझे बताइए, हमारे करंट प्लेयर्स ये अनवर मकसूद की तरह तंज क्यों कर रहे हैं कि क्रिटिसिज्म तो हो रहा है, तो रिलैक्स, आप जब परफॉर्म कर रहे हैं तो आपने खुद ही साबित कर दिया, आप क्रिटिसिज्म पे इतना बुरा क्यों मान रहे हैं? लेकिन मुझे ऐसा लगता है, मैं जिन खिलाड़ियों को तकरीबन पर्सनली जानता हूँ, मुझे ऐसा लगता है, मैं फिर बार बार ये बात कर रहा हूँ, ये खिलाड़ियों ने ट्वीट नहीं किए, इनसे करवाए गए हैं, मुझे लगता है। नहीं, लगता नहीं है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि उनसे करवाए गए हैं, ऐसा ही नहीं, मुझे ऐसा लगता है, इसलिए मैं बार बार ये बात कर रहा हूँ। लेकिन एक बात मुझे पुरानी जो बातचीत चल रही थी उसमें ऐड करने दे, ये बिल्कुल एक परसेप्शन है कि हम चेस में बड़े अच्छे हैं, लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता। हम चेस में अच्छे नहीं है, हम ओपन में अच्छे हैं कि ओपनर अच्छा करते हैं तो मैच जीते हैं। एशिया कप का फाइनल आप देख लें, 170 रन आपसे नहीं हो सके। 2021 न्यूजीलैंड के खिलाफ मैच देख लें, आप मुश्किल से जीते। 2021 अफगानिस्तान के खिलाफ आप मुश्किल से जीते। इसी एशिया कप में अफगानिस्तान के खिलाफ आप चेस करते हुए मुश्किल में थे। आप ये समझे, जब आपके ओपनर परफॉर्म करते हैं तब आप जीतते हैं। ये तो बड़ी क्लियर बात है कि आप पहले खेलते हुए आपको टारगेट का ही नहीं पता होता कि कितना बनाना है। आप जब चेस करते हैं आप अच्छा कर रहे हो। चेस करते हुए भी ओपनर चले तो ये जिन मैचेस का मैंने हवाला दिया उसमें ओपनर नहीं चले। जब ओपनर नहीं चलते या ओपनर का स्ट्राइक रेट नहीं उस तरीके से बिल्ड होता, तब ये मसला होता है। ये बात समझने की जरूरत है आपका, चाहे पहले खेलें चाहे बाद में खेलें। एनीवेज आप दोबारा ट्वीट्स पे आ जाए, ट्वीट्स पे करें बात, ट्वीट पे आ जाते हैं। मुझे जो लगता है मैंने बता दिया। देखें, बहुत से क्या ज्यादातर जो मैं ट्वीट्स पे इंग्लिश देखता हूँ ना प्लेयरों की, मेरे ख्याल में इंग्लिश उनकी इतनी अच्छी है नहीं कि वो खुद ये ट्वीट्स करें। ये तो आपने बिल्कुल शेरलॉक होम्स वाली बात, ठीक है ना? नहीं, ये तो सभी को बताएंगे कि वो इंग्लिश उनकी नहीं है। नहीं, लिखावट से पता चल रहा है। वही ना, मतलब यानी राइटिंग नहीं, मतलब ये बात नहीं है, वो तो नजर तो आता है ना। ये नहीं मैं कह रहा कि हर किसी की नहीं अच्छी, वो बहुत सी लोग हमें नजर आ जाते हैं कि भाई बिल्कुल वो जो लिखावट है उससे पता चल रहा है कि वो उन्होंने नहीं लिखी है। दूसरी बात ये है कि मतलब यानी हमारे कुछ प्लेयर्स ऐसे होते हैं, ये शुरू से ही चलता हुआ आ रहा है, थोड़ी सी क्रिकेट खेल लेते हैं, नाम बन जाता है, मतलब इस किस्म की कॉलर खड़े होते हैं, इस किस्म की ये ट्वीटें करने लग जाते हैं। अगर कोई किसी को कह भी रहा है तो कम से कम उसको तो पता होना चाहिए ना कि वो जो भी मुझे कह रहा है ट्वीट करने के लिए, वो कर क्या रहा है। ठीक है, ये पाकिस्तान के फायदे के लिए है या नहीं है। बात ये है कि ऊपर से जब आपको खुली छूट मिली होती कि मतलब टीवी पे जब आओ, जो हमने प्रेस कॉन्फ्रेंसें देखी, इनके ऊपर चढ़ के रहो, सवाल अगर जैसा भी हो रहा है इनको डायरेक्टली जवाब दो, ये हम काफी टाइम से देख रहे हैं। तो भाई वही रिएक्शन यहाँ पे भी आ रहा है। काउंटर अटैक पे क्यों बिलीव कर रही है इस वक्त ये मैनेजमेंट के? कोई सवाल करे, अच्छी चीज है नहीं, लेकिन जीतना चाहिए। काउंटर अटैक किया, 200 रन बना लिए। नहीं, वो वाला काउंटर अटैक ठीक है। मतलब अगर कोई क्रिटिसिज्म कर रहा है, अगेन मैं बार बार यही बात कर रहा हूँ, उसका मकसद सिर्फ पाकिस्तान टीम की भलाई है, तो फिर इतना फौरन से रिएक्शन क्यों आ जाता है? देखें, पहले ट्वीट जो है वो मेरा ख्याल अलाउ नहीं थी, प्लेयरों के लिए मना था सारा कुछ। अभी भी मना है। ठीक है, अभी भी मना है, तो ये क्यों हो रहा है, पहली बात। और फिर दूसरी बात है, देखिए भाई जब खुद मेरिट पे आएंगे तो मना करेंगे ना। तो बात यह है कि मेरा ख्याल है इन बड़ों को समझाना चाहिए। अगर वो खुद करवा रहे हैं तो वो तो बहुत ही गलत बात है, लेकिन समझाना चाहिए कि आप लोग इसमें ना आओ। और जो तनकीद नहीं बर्दाश्त कर सकता ना, फिर वो प्लेयर नहीं है। एक दिन आप कर देंगे, अगले दिन दूसरे लोग जो आप जिनको कह रहे हैं वो फिर चढ़ के आ जाएंगे। तो इसको जो भी लोग हैं जो कह रहे हैं वो चढ़ के फिर आ जाएंगे ऊपर। तो मतलब ये कि उनको भी और उनको भी, दोनों को ख्याल रखना चाहिए। हाँ, बिल्कुल। और ये जूनियर्स को तो कभी भी जो है, जूनियर्स को कभी भी इस तरह का नहीं करना चाहिए। एक जुमला बस छोटा सा ऐड करने दे, माजरत मैंने बात काटी। बात यह है कि कोई एक क्रिटिक बता दें जब पाकिस्तान ने अच्छा खेला हो और उसने कहा हो कि अच्छा नहीं खेला, सिवाय चंद यूट्यूबर्स के। भाई इस चंद यूट्यूबर्स की वजह से आप मेन स्ट्रीम के मीडिया को नहीं कर सकते, साबिक क्रिकेटर्स को नहीं रगड़ सकते, साबिक टेस्ट क्रिकेटर्स को या साबिक कप्तानों को नहीं रगड़ सकते। और मैं फिर यही कह रहा हूं कि पाकिस्तानी टीम के लड़के बुरे नहीं हैं, बहुत अच्छे लड़के हैं, इखलाक के भी अच्छे लड़के हैं, स्किलफुल लड़के हैं, और आज भी इंशाल्लाह जीतेंगे। इंशाल्लाह आज भी हम चाहते हैं कंसिस्टेंसी आए परफॉर्मेंस में। जो अप्लाई किया है कल के गेम में वो आगे भी दिखाई दे। यहाँ लेते हैं कहीं मत जाइएगा, ब्रेक ले लेते हैं, आपके बाद ब्रेक में भी सुन लेंगे। यहाँ लेते हैं एक ब्रेक, कहीं मत जाइएगा, विल बी राइट बैक। Glad to have you back once again in our special transmission
फॉर इंग्लैंड टूर ऑफ पाकिस्तान। और इस वक्त अली हसन हमारे नुमाइंदे हमारे साथ हैं नेशनल स्टेडियम के बाहर और उनके साथ फैंस अब आना शुरू हो गए हैं, जल्दी पहुंचना शुरू हो जाते हैं क्योंकि इतनी एक्साइटिंग सीरीज हो रही है। जी अली, देखिए पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान तीसरा मुकाबला तो आज होना है, लेकिन मैंने आज शायकीन क्रिकेट ऐसे जमा किए हैं जो एक तरफ तो इंग्लैंड के सपोर्टर्स हैं, इंग्लैंड टीम की जर्सी पहन के, और एक तरफ पाकिस्तानी सपोर्टर खड़े हुए। आपस में इनकी भी थोड़ी सी लड़ाई हो रही थी कि नहीं यार कल हम हार के गलतियां इंग्लैंड टीम से हुई, लेकिन आज इंग्लैंड टीम कमबैक करेगी, जबकि पाकिस्तानी कहते हैं कि भाई बाबर आजम और रिजवान ने जिस अंदाज से 200 रन की जो पार्टनरशिप कायम की है वो आज लग रहा है दोबारा परफॉर्म कर जाएंगे और इंग्लैंड जीतेगा नहीं। लेकिन पहले हम इंग्लैंड वाले से बात कर लेते हैं, क्या वाकई उनकी प्रेडिक्शन जो सच साबित होगी? यार इंग्लैंड कल हार गया था, पहला मैच जीतने के बाद लगता है कमबैक करेंगे आज, क्या कहेंगे आप? देखिए इंग्लैंड ज़रूर कमबैक करेगी, लेकिन अभी जो इंग्लैंड की जो टीम है लेकिन चेंजेस आई है उसमें, तो इंशाल्लाह आज इंग्लैंड कमबैक ज़रूर करेगी। आप क्या कहना चाहेंगे? कल बाबर आजम और रिजवान ने तो तबाही मचा दी, इंग्लैंड वाले तो पूरे फ्लॉप हो गए थे कल। जी बिल्कुल, लेकिन आज इंग्लैंड इंशाल्लाह से कमबैक करेगी और इंशाल्लाह आज इंग्लैंड से विन करेगा। इंग्लैंड के पास हेल्थ इंशाल्लाह आज वो अपनी सेफ्टी करेगा और बाकी सब रूक्स है वो भी इंशाल्लाह बहुत अच्छा खेलेगा। आज बस ये कहना चाहूँगा कि इंशाल्लाह आज यानी कि आज इंग्लैंड से ही कमबैक करे और इंशाल्लाह विन करे। बस भाई ये इंग्लैंड वाले तो कहते हैं कि हेल्थ 50 मार देगा, तो आप क्या कहते हो यार बॉलिंग हमारी साइड अभी बैटिंग वाले कितने तबाही मचाएंगे आज इंग्लैंड की? जैसे कि पाकिस्तान का बाबर आजम कैप्टन है, उसका फॉर्म वापस आ गया है, तो उम्मीद ये है कि आज भी बाबर आजम रन्स मारेंगे और शाहनवाज दानी ने जैसे बॉलिंग की है तो उम्मीद ये है कि पाकिस्तान भी आज भी जीतेगा। दानी की बात कर रहे हैं, कल 2 विकेटें ली थी, बड़ी जबरदस्त बॉलिंग कर रहे हैं। इंशाल्लाह आज हैट्रिक करेगा क्योंकि हम उनके लिए ही आए हैं लाड़काना से, स्पेशली शाहनवाज दानी के लिए आए हैं, उनकी मैच देखने हैं। अल्लाह करेगा इंशाल्लाह जीतेंगे, ये तो आएगा। ये हैं पाकिस्तानी और एक तरफ थे इंग्लैंड वाले। शाहनवाज धानी का सपोर्टर भी निकले, खासतौर पर लाड़काना से धानी को परफॉर्मेंस करते हुए यहाँ पे आप देखने के लिए आए हैं। तो अब देखते हैं कि इन दो तो अपने अपने फैसले सुना दिए कौन जीतेगा, लेकिन असल मैच जो है 7:30 बजे शुरू होगा, तभी मालूम चल पाएगा इंग्लैंड है या फिर आज है पाकिस्तान। बहुत शुक्रिया अली हसन, और बड़े एक्साइटेड हसन के साथ थे। और देखिए पाकिस्तान में इसी तरह होता है, मेहमान नवाजी ऐसी है कि पाकिस्तानी जो है वो इंग्लैंड की जर्सी पहन के इंग्लैंड टीम को भी सपोर्ट कर रहे हैं, उनके फैंस, और जो पाकिस्तानी थे वो तो सीधा धानी से हैट्रिक करा रहे थे और वो बड़ी दूर से सिर्फ धानी को परफॉर्म करता हुआ देखने के लिए आए हैं। इस वक्त शाहिद हाशमी साहब हमारे साथ हैं, काफ़ी देर से उनकी तरफ बढ़ते हैं और उनसे पूछते हैं कि शाहिद साहब आज पाकिस्तान और इंग्लैंड की टीम में क्या तब्दीलियां एक्सपेक्ट कर रहे हैं आप? बैक टू बैक मैचेस हैं, कोशिश करनी चाहिए तब्दीलियां करने की, लेकिन बाबर आजम ज्यादा हक में नहीं होते बहुत ज्यादा तब्दीलियां करने की। 51 रन के करीब हसनैन ने दिए, शायद हसनैन की जगह दूसरा फास्ट बॉलर वसीम जूनियर आए और उस्मान कादिर ने 2 लगातार मैच खेल लिए। शादाब के बारे में जो टीम मैनेजमेंट है वो बता रही है कि वो फिट है, हालांकि कल वो ऐसा लगा कि जैसे वो और नसीम शाह फिटनेस टेस्ट दे रहे थे क्लिफ डीकन को, लेकिन टीम मैनेजमेंट कह रही है कि वो फिट है। अगर वो फिट है तो वो भी आएंगे इक्वेशन में। नसीम शाह अभी थोड़ा सा निगले, उनके ऊपर पाकिस्तान को अभी रिस्क नहीं लेना चाहिए, इसलिए कि आगे वर्ल्ड कप है, न्यूजीलैंड में ट्राई सीरीज भी है। तो एक तब्दीली तो लग रही है कि हसनैन की जगह शायद वसीम जूनियर आ जाएं या नसीम शाह अगर फुली फिट है तो वो आ जाएं, और अभी रिजवान और बाबर को मुझे नहीं लगता कि वो चेंज करेंगे। शायद उन्होंने ये सोचा हो कि आखिरी 3 मैच हारिस को देकर रिजवान को रेस्ट कराया जाए। इंग्लैंड की टीम में मोइन अली ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कहा था कि वो ओली स्टोन को जो 90 माइल्स पर आवर की स्पीड से बॉलिंग कराते हैं, 3 के करीब टेस्ट मैच खेले हुए, लेकिन T20 नहीं खेला, तो उनका शायद T20 डेब्यू हो। और टॉम हेल्म वो भी बड़ी अच्छी बॉलिंग कराते हैं, वो भी 90 प्लस के फास्ट बॉलर हैं और काउंटी क्रिकेट में बड़ा अच्छा करके आए हैं, इसलिए वो सिलेक्ट हुए हैं। ये दोनों शायद इक्वेशन में आए, डेविड विली और ल्यूक वुड्स की जगह। ल्यूक वुड्स ने पहले मैच में अच्छी बॉलिंग की थी, दूसरे मैच में इतनी अच्छी बॉलिंग नहीं कर सके, या सैम करन या जो भी उनके फास्ट बॉलर हैं। और रीस टॉपली भी अब फिट हो गए, उनको एंकल में थोड़ी सी इंजरी थी, वो भी वापस आ सकते। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। हाशमी साहब हमारे साथ थे और हमें तमाम चीज़ों के हवाले से अपडेट कर रहे थे। तौसीफ भाई ये बताइए कि चेंजेस आपको लगता है होंगे, मोहम्मद वसीम जूनियर अगर आते हैं तो वो भी अच्छी एडिशन हो सकते हैं? बिल्कुल हो सकते हैं, और ये सब प्रिपरेशन हो रही है, ज़ाहिर इंग्लैंड भी कर रहा है अपनी जगह, लेकिन जो हम टॉस की बात कर रहे थे ना, अभी इतनी जल्दी ना करे। पाकिस्तान अगर ये एक्सपेरिमेंट करने की सोच रहा है तो अभी ना करे, जिसमें है उसमें चले। लेकिन अगर आ जाती है ना बैटिंग तो ये भी जहन में ना रखें,
ठीक ये भी एक हमारे लिए उसका अमल होगा कि ठीक है हम पहले बैटिंग करके भी रन अच्छा खेलें और उसमें ट्राई करें। ऑली स्टोन पे आपकी ओपिनियन चाहूंगा तनवीर, एज अ फास्ट बॉलर मुझे लग रहा था कि उनको चांस मिल जाएगा, अभी तक मिला नहीं, आज भी हो सकता है उनका डेब्यू हो जाए ऑली स्टोन का, बहुत फास्ट बॉलर है। बिल्कुल, हमेशा याद रखिएगा कि 90 या 90 प्लस वाला जो फास्ट बॉलर होता है उनको इन टाइप की पिचेस पे चांस मिलने के खिलाने के ज्यादा चांसेस होते हैं, क्योंकि जो जिसका पेस होता है वो इन पिचेस पे पिच को यूज नहीं करता, वो एयर को यूज करता है, स्पेशली लास्ट ओवर्स में यॉर्कर्स के साथ और स्लो वन। स्पिनर्स की मैं बात कर दूं, तकरीबन 8 ओवर में 81 रन दिए, 80-81 हमारे दोनों स्पिनर्स ने। और बेन डकेट जब शॉट्स इनको स्वीप शॉट्स खेली जा रहे थे उस्मान कादिर को और इनको नवाज को, तो वो ओवर द विकेट ही गेंद किए जा रहे हैं। ऑफ इधर इस साइड से आ जाओ, राउंड द विकेट आ जाओ, ऑफ स्टंप से बाहर उसको बॉल करो, वहां से गुगली करने की कोशिश करो कि अगर स्वीप शॉट खेलें टॉप एज लगने की चांसेस होते हैं। चेंजेस क्या हो सकते हैं, सोचने की थोड़ी जरूरत है। जो बाबर का माइंडसेट है, आई डोंट थिंक सो कि बहुत ज्यादा बस नसीब उसको हसनैन को शायद बाहर बिठा दें, बट मुझे नहीं लगता कि शादाब को अभी ये कर लेंगे, क्योंकि बैक टू बैक मैचेस हैं। अगला मैच जो है एक दिन के गैप से है, माइट भी वहां जो है शादाब को मिले। पाकिस्तान टीम में मुझे ज्यादा तब्दीली नजर नहीं आ रही। ठीक है नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में बस इतना ही। उम्मीद यही है कल जो मोमेंटम हमने बनाया था उसी को लेके आज भी चलें और पाकिस्तान टीम कामयाब हो, अच्छी क्रिकेट खेले। हमारी ट्रांसमिशन में बस इतना ही। दीजिए अपने मेजबान नजीबुल हसनैन को इजाजत। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।